कोलकाता का हावड़ा ब्रिज यह हमेशा से कोलकाता का पहचान रहा है। इस पुल को बने करीब 77 साल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोज़ाना कई जहाज़ आते जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कई जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। 3/4 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफ़र के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह रहा है। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया था और 2018 में इसके 75 साल पूरे हुए। 4 फरवरी 1948 को हावड़ा पुल के पास नज़ारा उस रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। इसने जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ। 50 के दशकों में हावड़ा पुल और हुगली में नहाते लोग, इसकी वजह भी थी तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था, इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। यह ऐतिहासिक ब्रिज देसी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणि रत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वर्ष 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे का पुल को निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम दर की निविदा जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील का सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नए बोल्ट की बजाय धातु की बनी किलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संजोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोज़ाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर
ट्रामों की आवाज़ ही बंद कर दी गई थी। 75 साल पूरे होने पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी प्रकाशित की गई। इसमें ब्रिज के जन्म से लेकर अब तक के सफ़र को तस्वीर के ज़रिए उकेरा गया है। यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। साल 2005 में एमी मणि नामक एक मालवाहक जहाज़ का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था। इसके ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रेडल पाल्मर एंड टिटान लिमिटेड से भी सहायता ली थी। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। तब एक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे।